session in which we are going to talk about capital budgeting. In the last class also we were talking about capital budgeting. In this class we are going to try and cover other techniques of capital budgeting. But before starting with the topic, I want to ask all of you if whatever we talked about in the last class is clear to you. Is it not clear? Any problems? Please let me know. Sir, it's clear. Everything is clear? Yes, sir. Yes, sir. Chaliye, great. That is great. That is great. Chaliye. So now I'll start with the new topic. दी मैंने तो है ना पहले भी थोड़ा ऐसे ही पढ़ाया था बेटा, कोई फर्क नहीं किया मैंने. लेकिन again I'll give you a revision of whatever we talked about in the last class, and then only I'll move on to the next class, to the next techniques. ठीक है, चलिए. Please understand what is the main purpose. कि भाई बेटा मेन पर्पस क्या है, मेन काम क्या है हमारा. हमको हेल्प चाहिए, हमको ये डिसाइड करने में हेल्प चाहिए कि भाई अगर मेरे पास दो ऑप्शन हैं, if I have two option, if I have four option, then which of the following option is the best option for me. मुझे देखना है कि भाई अगर मेरे पास चार ऑप्शन अवेलेबल हैं तो उन चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो मेरे लिए अवेलेबल रहता है. ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को. अब आगे जो हमारी बात आती है वो आती है कि भाई चलो ठीक है, बेस्ट ऑप्शन की बात तो हो गई, लेकिन हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट दैट व्हिच ऑप्शन इज द बेस्ट. तो उसके लिए हमने बोला कि हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स होती हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ टेक्निक्स व्हिच वी यूज टू इवैल्यूएट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उसको इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स हैं. ओके, तो पहली टेक्निक आती है बेटा, दैट इज योर डिस्काउंटिंग टेक्निक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग टेक्निक? डिस्काउंटिंग टेक्निक मींस कि भाई यहां पे वी आर गोइंग टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करेंगे. ठीक है, कुछ इंटरेस्ट रेट, कुछ डिस्काउंट रेट वगैरह लगाएंगे. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू की कुछ बातें करेंगे. ठीक है. ऑन द अदर हैंड द अदर टेक्निक और द अदर टाइप ऑफ टेक्निक इज नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक. इसमें क्या होगा, इसमें कोई बात नहीं होगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की. वी आर नॉट गोइंग टू टेक डिस्काउंट रेट इनटू अकाउंट. इन सबको हम टोटली इग्नोर कर देंगे. ओके, सो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है मैंने, यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट वैल्यू. मैं सब बताऊंगा, प्रेजेंट वैल्यू दोबारा से बता दूंगा फटाफट से. व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? नाउ माय मोड ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द लेक्चर इज गोइंग टू बी मोस्टली हिंदी. जब मैंने पहले पढ़ाया था इट वाज मोस्टली इंग्लिश, नाउ इट्स गोइंग टू बी मोस्टली हिंदी. ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों. चलिए, डिस्काउंट रेट की बात नहीं करेंगे, टाइम वैल्यू की बात नहीं करेंगे. सो इसमें दो हमारे पास कंसेप्ट आते हैं. एक आता है पे बैक पीरियड, अनदर वन इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे बैक पीरियड? तो बेटा पे बैक पीरियड मींस कि कितना टाइम लगेगा मेरे को अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में. व्हाट इज द टाइम दैट इट इज गोइंग टू टेक फॉर द इन्वेस्टमेंट टू गिव मी माय इन्वेस्टमेंट बैक. जितना मैंने पैसा लगाया था स्टार्टिंग में, वो पैसा मुझे वापस मिलने में कितना टाइम लगेगा. अगर दो ऑप्शन आपके पास, एक में ज्यादा टाइम लग रहा है, एक में कम टाइम लग रहा है, तो हम डेफिनेटली कम टाइम वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे. ओके, व्हाट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न? बेटा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट. इसमें हम बात किसी कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं प्रॉफिट की. ठीक है, बात करेंगे प्रॉफिट की. ओके, फॉर्मूला क्या था अकाउंटिंग रेट का? तो बेटा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हमारे पास था, देखिए क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट. तो ये मैंने कॉस्ट लगाया और मुझे इतना रिटर्न मिला इनटू 100. दिस इज माय फॉर्मूला फॉर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. क्लियर टू एवरीवन? इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट दे शुड आस्क मी नाउ. आप मुझे अभी अपने डाउट बता दीजिए फटाफट से, जल्दी से. आई विल टेक ऑल योर डाउट्स नाउ. नहीं बताएंगे? चलिए, नो प्रॉब्लम, मूविंग ऑन. तो नाउ हम करेंगे डिस्काउंटिंग टेक्निक्स की बात करेंगे. ठीक है, अब डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर एक मेन कंसेप्ट है जो हमको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है बेटा, तो बात आती है कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस इन द फर्स्ट टाइम कि हाँ समझ में आ गया सर क्या कहना चाह रहे हैं. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? Would you guys want to try? Yes, sir. Please beta, please go ahead. The amount if we are
if we are lending, if we are taking some money from anybody, then we Hmm. have to pay that money on time. We Okay. can pay before time also, but we have to pay in time. Okay. That is time value of money. चलिए 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 ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग. दैट इज नॉट 100% करेक्ट, बट नो वरीज, दैट्स सो गुड दैट यू आर ट्राइंग. एंड अभी मैं बताता हूँ, आई टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर एंड यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, देखिए बेटा, यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज रिटन ओवर हियर. ठीक है, तो द फर्स्ट वर्ड इज मनी, मतलब हो गया पैसा, कि हम तो बात कर रहे हैं कैश के बारे में. ठीक है, कैश का इनफ्लो एंड कैश के आउटफ्लो के बारे में कुछ यहाँ पे बातें होने वाली है. दिस इज क्लियर. अब बात है टाइम वैल्यू का, मतलब क्या होता है कि द मनी दैट इज नियर टू यू इज मोर वैल्यूएबल. मतलब क्या हो गया, मनी रिसीवेबल टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन मनी रिसीवेबल टुमारो. ठीक है ना, मतलब क्या है, अगर कोई पैसा हमको आज मिल रहा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू द मनी दैट विल बी रिसीवेबल सम टाइम इन द फ्यूचर. इसका मैं एक बहुत इसके कुछ रीजन होते हैं. उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपको. एग्जांपल बेटा, मान लीजिए आई बोरो रुपीज 10,000 फ्रॉम यू. ठीक है, फॉर 5 years. क्या बोल रहे हैं, आई बोरो 10,000 फ्रॉम यू फॉर 5 years. So after 5 years, ठीक है, what is the amount you will expect? That is a question, very easy question. कि बेटा मैंने आपसे 10,000 रुपए उधार पे लिए, लोन पे लिए हैं, और मैंने 5 साल के लिए पैसा लिया है, तो 5 साल के बाद आप मुझसे कितना पैसा रिटर्न में एक्सपेक्ट करेंगे, ये मुझे बताइए बस. Yeah, all of you should get involved in the lecture. Okay, please try to answer. Please try to get involved in the lecture. Yes, yes, beta, please. सर इंटरेस्ट के साथ लेंगे. Sir, 15,000. हाँ देखो, बिल्कुल सही. बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर प्रिंसिपल तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन हम इंटरेस्ट भी लेंगे. ये बोल रहे हैं आप लोग, एवरीबडी इज अग्रीइंग. कोई बच्चा कुछ और बोल रहा है तो प्लीज मुझे बताइए. No, sir. How many students do we have? No, sir. I have 20 around students. Okay, so please all of you try to participate. बेटा बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, okay, very easy, very general thing, कि भाई अगर हमारे पास 10,000 रुपए किसी ने हमसे उधार पे लिए 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद जब वो आपको पैसे वापस करेगा तो हम उससे 10,000 रुपए नहीं लेंगे, हम उससे 10,000 प्लस इंटरेस्ट, है ना, कितना बोला, 10,000 प्लस इंटरेस्ट, लेट्स से 5,000. तो वी विल टोटल expect 15,000 rupees for that person. Now my question to you is why? My question to you is why are you charging this 5,000 rupees? ये आप क्यों ले रहे हो बेटा, मुझको बताइए. जिन बच्चों ने बोला था इंटरेस्ट, प्लीज. हाँ बेटा Sir, प्लीज. because it is being paid after 5 years. So because of inflation, the value of amount decreases, so we get a greater amount. But 10,000, 15,000 after 5 years is equal to 10,000 now. हाँ तो बेटा ये जो बोल रहे हैं ना बच्चे, इसको मैं नोट कर लेता हूँ एक बार प्लीज, है ना. देखिए क्या बोल रहे हैं, 15,000 आफ्टर 5 years equals to 10,000 today. This is what she is saying. चलिए कोई और आंसर करना चाहेगा? Anybody is having any different answer? Anybody is having different opinion about this? नहीं बेटा देखो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे. क्या बोल रहे हैं कि सर अगर हमने आपको पैसा दिया है आज की डेट में, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना जो कंजम्पशन है उसको डिले कर रहे हैं. पैसा आपके पास रखा हुआ है, और अगर आपके पास पैसा रखा होने के बाद हमें 5 साल के बाद भी अगर 10,000 रुपए मिलेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, व्हाट आर द रीजन. ठीक है, इसी को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये जो आप मुझे बता रहे हैं ना, ये जो आपने बताया, समीक्षा ने बोला था शायद या किसी ने बोला था कि 15,000 रुपए आफ्टर 5 years इज इक्वल टू 10,000 रिसीव टुडे. इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी. क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी. मतलब अगर कुछ पैसा मुझे आज मिल रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, सेम अमाउंट अगर मुझे 2 साल बाद मिले तो उससे. ये तो हुआ, मतलब पैसे की जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम, कि वो पैसा हमें कब मिल रहा है,
भाई आज मिल रहा है तो कुछ अलग वैल्यू है, 5 साल बाद मिल रहा है तो कुछ अलग वैल्यू है, अमाउंट सेम है, अमाउंट इज सेम 10,000, बट उस 10,000 का जो वर्थ है, उस 10,000 का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन टाइम. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. To explain more, I'll give you an example, a very easy example. Please try to understand. I'll continue with the same example. कि भाई हमसे किसी व्यक्ति ने मिस्टर ए borrowed 10,000, ठीक है, repayable after 5 years. अब क्या होगा, आज भाई आपने अगर किसी आदमी को 10,000 रुपए लोन दिया है, ठीक है, तो जितना लोन दिया है उतना रिटर्न लोगे ना. मेरी बात समझेगा जरा. जितना वैल्यू आपने किसी आदमी को कम्युनिकेट किया है, द अमाउंट और द वैल्यू दैट यू हैव गिवन एज लोन टू समवन, है ना, ऑन मैच्योरिटी यू विल एक्सपेक्ट द सेम वैल्यू. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमाउंट बट सेम वैल्यू. वैल्यू का मतलब है एग्जांपल. एग्जांपल ये है बेटा, सॉरी अबाउट दिस. यस, एग्जांपल क्या है? तो बेटा एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में बात करते हैं, तो आज की डेट में जो 10,000 रुपीज है मेरे पास, ठीक है, जो मैं किसी आदमी को दे रहा हूं लोन पे, लेट्स अज्यूम द प्राइस ऑफ मैंगोज इज 50 रुपीज पर केजी. कितना है प्राइस ऑफ मैंगो? 50 रुपीज पर केजी. ठीक है, तो टुडे आई कैन बाय 200 kg ऑफ मैंगो. अभी मैंगो एक छोटा सा एग्जांपल है टू डिनोट वैल्यू, सो दैट यू कैन इमेजिन वैल्यू कंसेप्ट इन योर माइंड कि यार हाँ, पैसे की कितनी वैल्यू है? 200 किलो मैंगो के बराबर. ओके, 10,000 रुपये से कितनी वैल्यू है बेटा? 200 किलो मैंगो के बराबर. मतलब 10,000 रुपए से मैं 200 किलो मैंगो परचेस करता हूं टुडे. आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा बेटा? 5 साल के बाद क्या होगा? प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज होएगी. ठीक है, आई विल राइट इट आफ्टर 5 इयर्स. क्या होगा बेटा? अगर सेम मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे 5 साल के बाद भी, तो मैंगो का प्राइस थोड़ा इंक्रीज होएगा ड्यू टू इन्फ्लेशन. Let's say the price is 75 per kg now. Okay. No, not 75, 80. Price is 80. बेटा 5 साल में इतना प्राइस तो आराम से बढ़ जाएगा. 30 का 80 तो आराम से हो जाएगा. कोई मतलब कोई शक ही नहीं है. पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुआ. If the price of petrol, diesel increases, transportation cost increases, and ultimately price increases. Okay, concept क्या है? Now after 5 years I would always only be able to buy 125 kg of mango. समझ में आ रहा है कि भाई आज की डेट में अगर पैसा 10,000 है मेरे पास, तो उससे मैं 200 किलो आम परचेस कर सकता हूँ. और अगर सेम पैसा मेरे पास होगा आफ्टर 5 इयर्स, तो उससे मैं सिर्फ 125 kg मैंगो परचेस करता हूँ. तो आपको दिख रहा है कि वैल्यू कम हो गई. इज इट विजिबल टू एवरीवन दैट द वैल्यू हैज डिक्लाइंड? तो दिस इज द, और इसमें कोई हम ऐसा नहीं कि भाई आप तो सर अपना बात को प्रूव करने के लिए एग्जांपल ऐसे ले रहे हो, ऐसा नहीं है बेटा. इफ यू थिंक लॉजिकली कि इफ द प्राइस ऑफ मैंगो इज 50 रुपीज टुडे, आफ्टर 5 इयर्स आई कैन बेट ऑन इट कि 80 रुपए से ज्यादा होगा इसका प्राइस. ओके, तो ये एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है. ओके, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने अपना एग्जांपल प्रूव करने के लिए कुछ भी अमाउंट ले लिया, ऐसा नहीं है बेटा. ये बहुत लॉजिकल एक आर्ग्यूमेंट है, लॉजिकल बात है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो वैल्यू कम हो रही है. टाइम बढ़ रहा है, वैल्यू कम हो रही है. तो इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई पैसा आपको आज लेने आएगा तो आप ले लोगे खुशी खुशी, और अगर वो आपको 5 साल बाद देने आएगा तो आप नहीं लोगे. आप बोलोगे देखो सर मेरी बात सुनो, जब हमने आपको 10,000 रुपए दिए थे तो उसकी वैल्यू थी 50 रुपीज पर केजी. सॉरी, उसकी वैल्यू थी 200 किलो ऑफ मैंगोज. तो आप मुझे इतना पैसा दे दो कि टुडे मतलब आज भी मैं 200 किलो मैंगो परचेस कर पाऊं. फिर बात है एकदम. Yes, sir. जब वैल्यू दी थी आपने, जब लोन दिया था तब उसकी वैल्यू थी 200 रुपए. ठीक है, तो आज जब लोन वापस ले रहे हो तो भी इतना तो अमाउंट लोगे ना कि जो वैल्यू है वो 200 रुपए, जो 200 किलो मैंगो जो है वो परचेस करने के केपेबल हो आप. Yes. हमारी बात आपको? Yes, sir. हमको सेम इक्वेशन बनाना है. अगर मैंगो का प्राइस है हमको 200 किलो मैंगो चाहिए और एक मैंगो का 1 kg का प्राइस है 80 रुपीज, तो मेरे को टोटल 16,000 रुपीज चाहिए. ठीक है, अगर कोई सामने वाला पर्सन इफ ही इज विलिंग टू पे 16,000 रुपीज, आई एम हैप्पी, आई एम ओके कि हाँ 16,000 रुपए मिल रहे हैं. ठीक है भाई, कोई रिस्क नहीं है. जितना वैल्यू दिया था 200 किलो मैंगो के बराबर के वैल्यू दिया था और बदले में 200 किलो मैंगो की वैल्यू ही मिल रही है. ओके, आई एम हैप्पी.
मुझे बताइए इससे कम में कोई खुश होगा क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट। No, नहीं sir. बेटा, नहीं, खुश नहीं होंगे बेटा। No, sir. ओके, एवरीबॉडी इज अग्रीइंग टू इट। सबको समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यस सर। Yes, यस sir. सर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रीजन क्या होते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के रीजन क्या होते हैं। ये जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया, इन दिस एग्जांपल वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन रीजन, दैट इज इन्फ्लेशन। हम यहाँ पे ग्रॉसली सिर्फ एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, दैट इन्फ्लेशन, बट देयर आर अदर पॉइंट्स एज वेल, एंड अभी मैं आपको बताता हूँ क्या पॉइंट है वो। बेटा रीजन क्या है? रीजन फॉर टाइम वैल्यू, कि भाई आज का पैसा ज्यादा डियर क्यों है, मतलब ज्यादा प्रिय क्यों है मुझे। तो रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन है बेटा इन्फ्लेशन। जैसा कि आप लोगों ने बताया, इन्फ्लेशन में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो उनको कंपनसेट करने के लिए, अब जैसे मेरी एक एग्जांपल देखो जरा, अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं प्लीज नोटिस, मेरे साथ देखिए जरा। पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हुए, ठीक है, तो कल परसों ही मोदी जी ने डीए डिक्लेयर कर दिया। अगर आप थोड़ा न्यूज में अवेयर हैं तो आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीए डिक्लेयर कर दिया 28%, 11% से बढ़ा के 28%। डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस, हिंदी में बोलते हैं इसको महंगाई भत्ता, हिंदी में इसको महंगाई भत्ता, कि भाई महंगाई बढ़ रही है, उसको कंपनसेट करने के लिए हम आपको कुछ एडिशनल अलाउंस दे रहे हैं, एडिशनल अलाउंस हम आपको पे कर रहे हैं। समझ गए क्या आप मेरी बात को बच्चों? ठीक है ना? तो फर्स्ट रीजन इज इन्फ्लेशन। सेकंड रीजन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता होगा सब बच्चों को, मतलब क्या है? देखिए, अगर मैंने आज आपको 10,000 रुपीज का लोन दिया, अगर मैंने आपको आज 10,000 रुपीज का लोन दिया, ठीक है, और आप मुझे 5 साल में 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो मुझे नुकसान हो गया बेटा। तो आप तो बहुत होशियार हैं कि भाई आपने मुझसे लोन लिया, आपने इसकी बैंक के अंदर एफडी करा दी 5 ईयर्स, आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया 5%, तो मिनिमम बैंक देता ही है, दैट इज 5,000 रुपीज। ओके, और आपने उसके बाद मुझे प्रिंसिपल वापस कर दिया, तो इस तरह से बिजनेस चलेगा ही नहीं। आप समझ पा रहे? मेरी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई। अगर मैं आपको पैसा ना देता, अगर मैंने ये फालतू का रिस्क लिया, अगर मैं आपको पैसा नहीं देता, इफ आई वुड नॉट हैव गिवन द मनी टू यू, आई वुड हैव मेड दिस इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट मैं करता, ये 5,000 रुपए मैं कमाता। अब आपको पैसे देने की वजह से ये पैसे मैं नहीं कमा पाया, तो ये हो गई मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब ये हो गया मेरा अपॉर्चुनिटी जो मैंने लॉस कर दी बिकॉज मैंने पैसा आपको दे दिया। समझ में आ गया क्या आपको बात? Yes, sir. क्लियर है बच्चों को? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। थर्ड पॉइंट जो आता है हमारे पास, वो क्या आता है? रिस्क। कि भाई आप किसी व्यक्ति को अगर लोन दे रहे हो तो आप कुछ रिस्क भी तो ले रहे हो ना उससे, ठीक है? तो आपने जो रिस्क लिया, आप उसका कोई रिवॉर्ड उससे एक्सपेक्ट करोगे क्या? देखो मैंने आपको कुछ पैसा दिया था, आपकी जरूरत में हमने आपकी हेल्प की थी, अब तो अब आप हमको कुछ इंटरवेंटर्स तो पे करो ताकि हमको भी थोड़ा मजा आए। हमने जो रिस्क लिया उसको रिटर्न कुछ हमको मिलना चाहिए। और एक और पॉइंट आता है बेटा इसका, अनदर पॉइंट इज टेंडेंसी ऑफ कस्टमर टू कंज्यूम टुडे। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा कस्टमर है, बेटा मुझे आपको बताओ, मैं आपको बोलता हूँ बेटा आप लोगों को एक नया आईफोन चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यस सर ऑफ कोर्स हमको चाहिए सर, क्यों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलूंगा बेटा आज नहीं दूंगा, 5 साल के बाद दूंगा, तो आप क्या बोलोगे? अरे सर 5 साल के बाद तो हम खुद ही खरीद लेंगे, है ना, 5 साल के बाद तो सर हम खुद ही ले लेंगे, फिर आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। आज दे रहे हो तो बताओ, कल तो हम खुद ही ले लेंगे ना। तो किसी भी चीज में कोई कंजम्पशन करना होता है हमको, तो कस्टमर की टेंडेंसी होती है भाई आज करना है, तो उसके लिए आज का पैसा इंपॉर्टेंट है, आज का पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कल के पैसे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, अब एग्जांपल का समझ होंगे बेटा मेरी बात को। कैश डिस्काउंट एक एग्जांपल है। कैश डिस्काउंट पता है क्या होता है आपको? डू यू नो व्हाट इज अ कैश डिस्काउंट? Yes, sir. यस सर। तो कैश डिस्काउंट टाइम वैल्यू के प्रिंसिपल को, बिल्कुल ठीक है बेटे, टाइम कैश डिस्काउंट जो है वो टाइम वैल्यू प्रिंसिपल को एडहेयर करता है, इसको मतलब अपहोल्ड करता है, इसको सपोर्ट करता है। ठीक है ना? क्या कैश डिस्काउंट मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा था 2/10 नेट 30, मतलब 30 दिन में पे करना ही करना है आपको, लेकिन अगर 10 दिन में पे कर दोगे तो यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 2%। ये 2% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक बात है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई 30 दिन में तो दोगे, अगर मेरे को जल्दी दे दोगे तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब मैं अग्री कर रहा हूं कि हाँ अगर आप अभी दे रहे हो ना तो मैं कुछ कम पैसे लेने को भी तैयार हूं, बिकॉज मेरे लिए अभी पैसे रिसीव करना, अभी कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है बजाय के फ्यूचर में कंज्यूम करना। समझ में आ गया आपको बात? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कांसेप्ट समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम्स? आई एम नॉट आस्किंग टू 4-5 स्टूडेंट्स हु आर इन्वॉल्वड इन द क्लास, आई एम आस्किंग टू एवरीवन। So one doubt.
Yes, please, please. So is cash discount associated with time or just with cash? We will get discount only if we pay with cash or just Yeah. before time. No. You'll pay before time. Not about cash. It's not you when you have to pay in cash. No. When you pay before time, that is cash discount. Sir, but Okay. cash discount is associated with cash only, na? Like when we are purchasing something and we get in discount. No. So you could have made the payment by bank as well. Not only cash. आप बैंक से पेमेंट करो, आप कैसे पेमेंट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता. You have to make the payment. Yes. That is important. Okay, sir. Okay. जरूरी नहीं कैश पे करना. Yes. Anybody else? Anybody else want to ask anything? I have 19 or 18 students in the class. Okay. किसी को कुछ पूछना तो बेटा प्लीज पूछ लीजिए मुझसे. नहीं पूछेंगे? चलिए, no worries. आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों के बात समझ में आ गई है. किसी ने कुछ नहीं पूछा मुझसे. चलिए, नो वरीज बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि इसको अपन अपने चैप्टर में कैसे अप्लाई करेंगे. हाउ आर वी गोइंग टू अप्लाई दिस कंसेप्ट, दिस प्रिंसिपल इन कैपिटल बजटिंग. देखिए सर, बहुत आराम से बात समझिए मेरी. देखिए, एग्जांपल लेता हूँ. अब प्रैक्टिकल सोचेगा बेटा ऐसे ही होता होगा, इसमें कुछ मैं आपको आउट ऑफ द ब्लू जाके कुछ नहीं बता रहा. दिस इज हाउ इट शुड बी. देखिए एग्जांपल क्या है कि भाई बेटा बात ऐसी है कि मान लीजिए आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जिसके अंदर अभी आपको 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. कब? टुडे. ठीक है, कब करना है इन्वेस्टमेंट? टुडे. मैं क्या समझना चाह रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई आर वी अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ टाइम वैल्यू इन कैपिटल बजटिंग. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ओके, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 10 लाख रुपए का आज. ठीक है, जो आपको रिटर्न मिलेगा वो कैसे मिलेगा? रिटर्न मिलेगा आफ्टर 1 ईयर. ऐसे बेटा ये आफ्टर इधर, ठीक है ना. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर. ठीक है, जो आपको रिटर्न मिलेगा, अब रिटर्न की बात मैं कर रहा हूं सिर्फ कैश की. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, आई एम टॉकिंग अबाउट कैश. ये मिलेगा, मान लो फर्स्ट ईयर मिलेगा 40,000, सेकेंड ईयर मान लेते हैं 30,000, उसके बाद मानते हैं 50,000, फिर 60,000 एंड 70,000. ये आपको टोटल रिटर्न मिला. ठीक है, अब अगर किसी को टाइम वैल्यू का प्रिंसिपल नहीं पता होता तो 7 7 जा 14 या 10 लाख रुपए लगाए थे क्या? चलो 1 लाख रुपीस लगाए थे. एक काम करो, दिस इज 1 लाख. ओके, कितना अमाउंट लगाया था आपने? यू इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीस. रिटर्न कितना मिल गया आपको? 7 7 जा आपको मिल गया 2.5 लाख रुपए. ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज हाउ आर यू गोइंग टू इवैल्यूएट दिस डिसीजन. ठीक है, एक लेमैन मतलब एक 12th का स्टूडेंट क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो बोलेगा सर 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, वी आर इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीस और रिटर्न मिल रहा है हमको 2.5 लाख रुपए. ठीक है, मतलब सर 1.5 लाख का हमको प्रॉफिट हो रहा है, 1.5 लाख का फायदा हो रहा है हमको. दिस इज माय प्रॉफिट. तो आपको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए. वो क्या बोलेगा? नहीं सर, इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीस एंड यू आर गेटिंग 2.5 लाख रुपीस इन रिटर्न. सो 1.5 लाख रुपीस इज योर प्रॉफिट, सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस इन्वेस्टमेंट. ये बोलेगा एक 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट. बट हमको पता है कि ऐसी बात नहीं है. हमको ये बात पता है कि भाई देखो, जो आपको 5 साल बाद 70,000 रुपीस मिल रहे हैं ना, इनकी वैल्यू 70,000 नहीं है. तो यही तो मैंने एग्जांपल दिया आपको. यहाँ पे देखिए जरा, जब मेरे 10,000 रुपीस जिनका मैंने मैंगो परचेस किया था, उनकी वैल्यू उतनी नहीं है, उनकी वैल्यू कम हो गई, तो सेम प्रिंसिपल मैं यहाँ पे भी तो अप्लाई करूंगा. ओके, कि भाई द अमाउंट दैट यू आर रिसीविंग आफ्टर 5 years 70,000, इसकी वैल्यू 5 साल के बाद 70,000 नहीं रहेगी. इसकी वैल्यू रहेगी, लेट्स अज्यूम 45,000. 1,40,000. क्या? इसमें नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 5th year. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस 70,000. So the value of 70,000 after 5 years is not 70,000. It is something less. कुछ कम होगा बेटा. क्यों? क्योंकि रीजन पता है मैंने आपको. अभी ऊपर इन्फ्लेशन हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रही है, रिस्क वगैरह ले रहे हैं, और ये सारी बातों की वजह से जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी. सिमिलरली 60,000 की वैल्यू 60 नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी 50.
50 की वैल्यू 50 नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी 45, 30 की वैल्यू होगी 27 और 40 की वैल्यू होगी 36। ये अज़म मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हम इसको ऐड करके देखेंगे कि भाई वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 36 प्लस 27 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 45। अब हम देखेंगे वैल्यू आ रही है 203। अब हम इन्वेस्ट करेंगे कि भाई वी आर इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज एंड वी आर गेटिंग 2 लाख रुपीज इन रिटर्न। तो अच्छी बात है, कोई बुरी डील नहीं है, इन्वेस्टमेंट कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो। इसीलिए हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे लगाना जरूरी है। एक और लॉजिक है इसका, इफ यू वांट टू नो वन मोर लॉजिक, तो बेटा थोड़ा लॉजिकली समझेंगे तो मेरे को लगता है कि बात को पकड़ जाएंगे। देखिए सर, आप आज पैसा लगा रहे हैं, पैसा कब लगा रहे हो, आज लगा रहे हो, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो आज की वैल्यू में तो कंपेयर करोगे ना। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या आपको बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन टुडेज वैल्यू, तो अगर आप अपने ऊपर क्या कंपेयर किया था, इफ यू लुक क्लोजली, अगर आप देख सकते हैं, देखिए जरा, यहाँ पे आपने मुझे बोला कि सर 200 किलो मैंगो है ना, तो बाद में भी 200 किलो होने चाहिए सर। तो यू आर कंपेयरिंग टुडेज वैल्यू विद द फ्यूचर वैल्यू, और यू आर कंपेयरिंग फ्यूचर वैल्यू विद टुडेज वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। आप चाहते हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू है और जो फ्यूचर वैल्यू, सॉरी, जो प्रेजेंट वैल्यू है और जो फ्यूचर वैल्यू है वो हमेशा इक्वल हो जाए। हमको उतनी वैल्यू चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, जितना आपकी आज की वैल्यू है, आप बोल रहे हैं कि भाई उतनी वैल्यू हमको दोबारा दे दो, तो वी आर हैप्पी। सही, सेम बात मैं भी तो ये बोल रहा हूँ। आई एम ऑल्सो सेइंग सेम थिंग। आई एम सेइंग दैट इफ यू आर कंपेयरिंग विद 1 लाख रुपीज ऑफ टुडे, तो आपको इसको भी आज की वैल्यू में लाके ये तो कंपेयर करना चाहिए, तभी तो आप एक इक्विटेबल, एक फेयर कंपैरिजन होगा, जब दोनों का ग्राउंड सेम होगा। समझ रहे मेरी बात को आप लोग? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, Are you sir. getting? Yes, sir. ये है हमारा time, बिल्कुल बेटा, ओके, थैंक यू सो मच। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टाइम वैल्यू। ये क्या बोलता है कि भाई 70,000 रुपए 5 साल के बाद की वैल्यू 1 लाख रुपए से बहुत ज्यादा कम है आज की रेट में, इसलिए हमको इवैल्यूएशन करने का तरीका अलग है। तो बेटा जो फर्स्ट टेक्निक है, इसको बोलते हैं, जब हम इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं, जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अप्लाई करते हैं, इसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो इन सब टेक्निक का नाम है डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। क्या नाम है? डिस्काउंटिंग टेक्निक इसका नाम है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पहली टेक्निक है जिसके बारे में बात करते हैं, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नाम थोड़ा सा डरावना लग सकता है आपको, लेकिन कंसेप्ट सेम टू सेम है। क्या कंसेप्ट है मुझे बताओ। यहाँ पे क्या किया आपने क्या किया यहाँ पे? इसको मैं ठीक कर देता हूं। ये है 203 और मेरा ये जो आया दिस इज 103,000. आप क्या बोल रहे हैं? यू आर सेइंग सर दिस इज द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड, दिस इज द अमाउंट यू आर गेटिंग इन रिटर्न, तो दिस इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट, दिस इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इतना अमाउंट आपको ज्यादा मिल रहा है, इतनी वैल्यू आपको ज्यादा मिल रही है, तो ठीक है सर, पैसा इतना मिल रहा है तो हम प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे। वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। हम प्रपोजल क्या कर लेंगे बेटा? उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको वैल्यू ज्यादा मिल रही है। हमको क्या हो रहा है? वैल्यू जो है वो ज्यादा मिल रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप क्या कर रहे हैं? आप इस वैल्यू में से इसको माइनस कर रहे हैं। मतलब आप फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो आप बोल रहे हैं कि हाँ सर ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, एक्सेप्ट कर लो प्रपोजल को। अगर ये नेगेटिव में आएगा तो आप बोलोगे नहीं सर, द अपॉर्चुनिटी इज नॉट गुड, वी शुड रिजेक्ट द प्रपोजल। यही कर रहे हो आप। सही बात है ना? गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? ठीक है ना? तो बेटा यही तो करना है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब यही होता है। नेट का मतलब क्या होता है? माइनस कर दो। नेट का मतलब क्या होता है? माइनस कर दो। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू माइनस, नहीं सॉरी, वैल्यू, इसका क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला? आई एम सॉरी, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। ये हो जाएगा हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे प्रपोजल को, अगर ये नेगेटिव है तो हम रिजेक्ट कर देंगे प्रपोजल को। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर देंगे। अब जरा देखिए कैसे करेंगे कैलकुलेशन। आज मैं बस यही पढ़ाऊंगा आपको,
इसके आगे और कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बस यही पढ़ेंगे। वो सेम एग्जांपल मैं कंटिन्यू करता हूं जो हमने ऊपर लिया था। देखिए आई राइट द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन क्या है? कैश आउटफ्लो यस। सो कैश आउटफ्लो क्या होगा बेटा मेरे पास? कैश आउटफ्लो मतलब इस इन्वेस्टमेंट का फायदा लेने के लिए या इस बेनिफिट को लेने के लिए आई हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज। इतना मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, जो रिटर्न मिलेगा मेरे को, द रिटर्न और इनफ्लो दैट आई विल गेट, दैट इज, सबसे पहले लिख रहा हूं मैं ईयर्स 1 2 3 4 एंड 5। ओके, जो मेरा कैश फ्लो है उसको नोट कर लेता हूं मैं। कैश फ्लो कितना लिया था हमने? अजूम ले लेते हैं बेटा, कुछ भी ले लेते हैं। 40,000, 50,000, अच्छा 1 लाख ही था ना, तो ज्यादा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू विद एग्जांपल। 40,000, 50,000 और 40,000, ये हमको फ्यूचर में कैश फ्लो होने वाला है, ठीक है। अगर इसको हम ऐड करें तो कितना आता है ये? दिस इज 220। Okay, but this is not the value that you will be getting in the future. This is the amount you will be getting in the future. Okay, भाई नॉर्मल सी बात देखो ना, अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसको बैंक में एफडी करा देते, तो 5 साल में 5,000 रुपए तो ऐसे वैसे कमा लेते, समझ लो। तो इसका मतलब क्या है? वैल्यू कम हुई। वो टाइम वैल्यू कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब मानते हैं जो हमारी कंपनी है उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या फिर उसकी जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी है? लेट्स से इट इज 10%, है ना। तो मतलब हमको 10% से ज्यादा वैल्यू चाहिए। भाई 10% तो मैं अपने प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स को पे कर दूंगा, आई विल पे टू माय इक्विटी, टू माय प्रेफरेंस, टू माय डेट्स, तो उतना पैसा तो मेरे को पे करना ही है, तो उससे ज्यादा मेरे को चाहिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यही मैंने आपको बताया था कि भाई दिस प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी द गाइडिंग फोर्स फॉर ऑल ऑफ फाइनेंस। तो ये देखो ये आ गया बेटा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, मतलब आपको 10% ब्याज चुकाना पड़ता है, तो बेटा आपको 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपए पर एनम तो मिनिमम आपको अपने प्रोवाइडर्स ऑफ फंड को ही पे करना पड़ेगा। तो यू विल ट्राई टू अर्न मोर देन दैट। तो आप इसको अपना डिस्काउंटिंग रेट मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? डिस्काउंटिंग रेट। अच्छा एक चीज बता रहा हूं बेटा आपको, वन मोर थिंग आई विल टू टेल यू बिफोर मूविंग ऑन। देखिए, जब हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, when we are converting future value into present value, that is called discounting। क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंटिंग। ओके, सेकंड, जब हम प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। ऐसा होता है ना बेटा, आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंडिंग। तो क्या करते हैं आप कि भाई आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 5,000 रुपए, इसको इन्वेस्ट कर दिया मैंने, तो 5 साल के बाद या 1 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा? ऐसे तो निकालते हैं ना। अरे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आता है ना आप लोगों को? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट? यस सर, निकालने आता है। क्या होता है फॉर्मूला, बताओ जरा मेरे को। अरे बताओ ना। चलिए मैं बताता हूं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेज़्ड टू पावर एन। ये होता है ना बेटा फॉर्मूला? गलत बोल रहा हूं क्या मैं? अरे बताओ ना। पता नहीं है तो बोलो सर पता नहीं है, हमको तो पता नहीं चलता। चलो कोई बात नहीं बेटा, कुछ भी नहीं बोल रहे, ऐसे कैसे यार। चलिए, तो पॉइंट क्या है कि बेटा अगर हमको फ्यूचर में जाना है, भाई फ्यूचर में कितनी वैल्यू मिलेगी, तो बोलेंगे कंपाउंडिंग। अगर हमको निकालना है फ्यूचर में अमाउंट मिलेगा, उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या होगी, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम आपको रेट भी पता, हमको सब कुछ पता, तो अब हम निकालेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं इसको? डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं बेटा इसको। कैसे निकालते हैं बेटा? सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कुछ भी नहीं है, बस एक यही कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला है, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक। अब हमको पता है कि भाई 1 साल बाद है ना जो अमाउंट मिलेगा ना वो 40,000 का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 40,000। तो ये अमाउंट आपको पता है, दिस इज 40,000, ठीक है। आपको निकालना है कि उसकी आज की वैल्यू कितनी है, इनटू कर देंगे 1 प्लस रेट कितनी है भाई
10% अपॉन कितना जाएगा 1, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर। ओके, तो 10% का मतलब क्या होता है 10/100, इसको काट देंगे तो ये जाएगा 0.1, तो ये बन जाएगा 40,000 अपॉन 1.1 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। इसको डिवाइड कर देता हूं मैं, 40,000 डिवाइड बाय 1.1, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36363.6। समझ में आ रहा है आपको? मतलब ना बेटा, समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ी 2-3 मिनट क्लास एक्सटेंड हो जाएगी तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करके फिर क्लास खत्म कर देंगे। ओके, डू यू हैव अनदर क्लास एट 10? No, sir. I don't चलिए, think so. दैट इज ग्रेट, बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। समझ गया ना मेरी बात को? आपकी 40,000 की वैल्यू आज की डेट में कितनी होगी? 36,3 40,000 जो एक साल बाद मिलेंगे, उसकी आज की डेट में वैल्यू कितनी होगी? 36,3। तो सेम बेटा, मैंने क्या फॉर्मूला लगा दिया, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है। आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा भाई पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, है ना? पहली बार पढ़ रहे, पता नहीं था, आइडिया नहीं था, लेकिन समझिए कि आप पहले पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है ना? ये वही फॉर्मूला है जो आपने मुझको बताया, मैंने नहीं बताया ये फॉर्मूला आपको, ठीक है? ये वही फॉर्मूला है बेटा। तो अब क्या करूंगा मैं, 40,000 नहीं लूंगा, मैं 1 के बेसिस पे निकाल लूंगा। भाई मेरे को एक जनरल चाहिए ना कि भाई पहले साल में 40 हो रहा है, अगले साल में फिर कितना हो रहा है, भाई वैल्यू चेंज हो रही है ना बार बार, मेरी 50 हो रही है, 60 हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 1 की वैल्यू निकालूंगा। मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीवेबल आफ्टर 1 ईयर, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मेरे को पता है अमाउंट कितना है, 1 है, प्रिंसिपल x है, रेट हो जाएगा 1.1 की पावर 1, तो 1/1.1 की वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है? कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 0.909। ये हो गया मेरा फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर। मुझको बताइए, बात समझ नहीं आई तो प्लीज बेटा बोलिए बोलिए बोलिए, चलिए जल्दी बताइए, ये समझ नहीं Please आया? repeat once again. रिपीट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, Repeat it. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो वरीज। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं ये मान रहा हूं कि भाई देखिए, इफ आई रिसीव ₹1 आफ्टर 2 years, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू? समझ में आ गया आपको? भाई यही तो कर रहा था मैं अभी, मैं आपको ये तो समझा रहा था कि भाई आई हैव टू कैलकुलेट कि इस 70,000 की वैल्यू आफ्टर 5 years नहीं, आज क्या होगी, आज मतलब कि भाई आज के 45,000 और उस टाइम के 5 साल बाद के 70,000 बराबर हैं, ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, हम 70,000 के निकाल रहे हैं बेटा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं कि इसकी आज की वैल्यू कितनी है। 5 साल बाद तो 70 रुपए मिलेंगे, बट अगर आज ही मिल जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट वुड बी द वर्थ ऑफ दैट अमाउंट। ठीक है, समझ गया मेरी बात Yes, को? sir. तो सेम अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 40,000 के लिए निकालूंगा। अच्छा मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, देखिए सेकंड ईयर कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे बेटा। अमाउंट पता है मेरे को 50,000, मेरे को निकालना है कि प्रिंसिपल कितना है मेरा, इंटू 1.1 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि ये 2 हो गया, अभी ये 2 हो गया ना, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। ये तो करना आता होगा ना बेटा आप लोगों को, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इतना तो पता होगा हमको। आगे यहाँ पे आ जाएगा 1.1 की पावर 2, ये आ जाएगी सेकेंड ईयर की वैल्यू। ठीक है, कर लें एक बार। 50,000 सबसे पहले 1.1 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 1.21, 50,000 डिवाइड बाय 1.21 कितना हो गया, ये हो गया 41322। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा, लिख देता हूं यहाँ पे 41322। ठीक है, इसी तरह हम सबकी वैल्यू निकालेंगे, इसी तरह से हम सबकी वैल्यू निकालेंगे। अब इसका एक शॉर्टकट भी है थोड़ा सा, क्या कि भाई 40,000 की 50,000 की वैल्यू निकालने की बजाय आप 1 रुपए की वैल्यू निकाल लो, फिर जितना भी अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर देना सीधे सीधे, आपको टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे 1 रुपए की, हम क्या निकालेंगे 1 रुपए की। कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2। ये हो गई सेकंड ईयर एंड की बात। थर्ड ईयर का निकालना है, कैसे निकालेंगे, 1/1.1 की पावर 3। ठीक है, फोर्थ ईयर कैसे निकालेंगे, 1/1.1 की पावर 4। ओके, तो जब इसको आप कैलकुलेट, ये क्यों कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना बेटा? तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, देखिए हाँ जी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
ये कैसे निकालेंगे बेटा? देखो जैसे यहाँ पे किया ना अपन ने, ये हो गया फर्स्ट ईयर का। अब सेकंड ईयर का निकालना है तो सेकंड ईयर में ईयर 2 ले लूंगा, बस ये हो जाएगा सेकंड ईयर का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका है जो मैंने आपको शायद पहले बताया था, दोबारा देखिए, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। वन डिवाइड बाय 1.1 इक्वल्स टू 0.909। उसके बाद फॉर द सेकंड ईयर आई जस्ट हैव टू प्रेस इक्वल टू, और वो सेकंड ईयर का अपना आप निकलता आ जाएगा। देखिए सेकंड ईयर कितना आ गया 0.826, लिख लूंगा बेटा, हां से लिख लीजिए। सेकंड ईयर का आ गया 0.826। फॉर थर्ड ईयर आई विल प्रेस इक्वल टू वंस अगेन, ये आ जाएगा 0.751, 0.751। फिर आ गया 0.683 और फिर आ गया 0.621। अब देखो दिस इज 0.6209, so I'll round it off to 621. Okay, this is 0.621. Okay, अब मैं निकाल दूंगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में। ओके, देखिए कैसे करेंगे, देखिए बेटा ऐसे करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ आपको, प्लीज कोई चिंता की बात नहीं है। जब बस एक बार मैं एक मैसेज कर दूं अपनी क्लास को, Sir, we have class taken, sir. You have a class? Sir, we have English now. Yes, sir. अच्छा अच्छा, चलिए नो वरीज देन बेटा, इसकी पेमेंट लेंगे वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और इनको ऐड कर लेंगे। चलिए यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। Yes, sir. चलिए थैंक यू। ओके बेटा, Thank you, sir. ओके ओके, Thank you, sir.